नमस्कार, मैं डॉक्टर शेरवाल कुमार नीरज। हम हैं ईश्वर सृष्टि प्राकृतिक चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान दीनारपुरा सीकर राजस्थान में। हम आज जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो स्वास्थ्य पर है और कुछ बातें हैं जिनको समझ करके आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं इन पर आप चिंतन मनन कर सकते हैं। अगर स्वस्थ नहीं है तो उस रास्ते पर चलकर स्वस्थ हो सकते हैं। तो क्या है वो कुछ बिंदु, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु है सवेरे जागते समय अर्थात 4 बजे आप तनाव रहित स्फूर्ति अनुभव करते हैं क्या? किसी अंग में सुस्ती या भारीपन तो नहीं होता? इसका जवाब ढूंढिए आप अपने ऊपर देखिए कि इसका क्या जवाब है आपके ऊपर। दूसरा है रात्रि में स्वप्न रहित व तनाव रहित गाढ़ी नींद आपको आती है या नहीं? अगर आपको अच्छी नींद आती है तो आप स्वस्थ हैं और अगर नहीं आती है तो आप अस्वस्थ हैं। तीसरा, उठते ही एक बार में ही पेट साफ आपका हो जाता है? अगर आपका पेट साफ उठते ही नहीं होता तो आप जानेंगे कि आप अस्वस्थ के रास्ते पे हैं, और अगर आपका पेट साफ हो जाता है एक ही बारी में तो आप जान पाएंगे कि आप स्वस्थ हैं। जीभ व दांतों में मैल तो नहीं जमता, बदबू तो नहीं आती, अर्थात साफ नहीं करने पड़ते हैं। मतलब व्यक्ति जब ऐसा खाना खाता है जिसमें गंदगी ज़्यादा पैदा नहीं होती तो हम देखते हैं कि उसके दांत भी स्वतः साफ़ रहते हैं, जीभ भी स्वतः साफ़ रहती है। जैसे हम प्रकृति में रहने वाले जानवर को देखते हैं तो उनको ना तो किसी को मंजन करने की आवश्यकता होती है, ना ब्रश करने की आवश्यकता होती है। उनके दांत आप देखेंगे बिल्कुल आपको सफ़ेद मिलेंगे क्योंकि वो कच्चा भोजन करते हैं। आप गाय को देखें, भैंस को देखें, इन सब को देखेंगे तो कच्चा भोजन करते हैं, या फिर जो मांसाहारी जीव भी हैं वो भी कच्चा भोजन करते हैं। तो उनकी जीभ हमेशा आपको साफ़ नज़र आएगी और उनके दांत हमेशा साफ़ नज़र आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आग पे पका हुआ भोजन है वो सड़न पैदा करता है। ये प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत है, इनको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी थोड़ा अटपटी बातें लग सकती हैं क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं आप। धीरे धीरे जब इन पे चर्चा करते रहेंगे आप और अपने पे जब अनुभूत होता रहेगा तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बात बात में अथवा गुस्सा दिलाने पर भी क्रोध तो नहीं आता आपको? अगर आपको लगता है कि छोटी छोटी बातों पे आप क्रोधित हो जाते हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो परेशान हो गए, मन विचलित हो गया, तो आप देखें कि आप अस्वस्थ के रास्ते पे हैं। और अगर आप बड़ी से बड़ी समस्याएं आसानी से हल कर लेते हैं, ये छोटी छोटी बहुत दिन भर में आती हैं समस्याएं, मन इधर उधर कामों में डोलता रहता है कि ये काम करना है, वो काम करना है, वो रह गया, ये रह गया, तो क्या है, अगर आप उसमें मन विचलित नहीं रहता आपका, आप उनको स्वाभाविक तरीके से उनको कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि आप स्वस्थ हैं। आपका मानसिक जो लेवल है, मानसिक स्थिति है वो भी स्वस्थ है और शारीरिक जो है वो भी स्वस्थ है। तो ये जो सवाल है एक के बाद एक अपने ऊपर आप देखें, चिंतन मनन करें तो आप अपने आप को जान सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। कितनी भी आपत्ति में हताशा, निराशा, घबराहट तो नहीं होती? कोई भी आपत्ति आ जाती है दिन बिरात तो आपको कहीं घबराहट तो नहीं हो जाती, हताश तो नहीं हो जाते, निराशा तो नहीं हो जाती? परिवार में कोई समस्या है, कोई आपके काम धंधे में कोई समस्या है तो उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं, ये उसका मतलब बनता है इसका। तो इस बारे में भी आप चिंतन मनन करिए। उत्साह रहता है क्या हर काम के प्रति? जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो वो 24 घंटे उसमें उत्साह रहना चाहिए। कोई घर में खाना बना रहा है या कहीं बाहर होटल में कोई रसोइया है तो उत्साह रहना चाहिए अपने काम के प्रति, उसमें हताशा ना आ जाए, निराशा ना आ जाए। अगर ऐसा होगा तो आप देखेंगे आपका मानसिक जो स्थिति है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, और जब मानसिक स्थिति कम हो जाएगी तो आप देखेंगे कि शारीरिक जो बीमारियां हैं धीरे धीरे आपके अंदर आने लगेंगी, क्योंकि मन प्रधान है। अगर मन स्वस्थ है तो आपका शरीर भी स्वस्थ है, और अगर मन आपका अस्वस्थ है तो शरीर भी अस्वस्थ रहेगा। एक और है बिंदु, शारीरिक सुडौलता ठीक है क्या? शरीर से हष्टपुष्ट हैं क्या आप? ज़्यादा दुबले तो नहीं हैं, ज़्यादा मोटे तो नहीं हैं, कुपोषण का शिकार तो नहीं है, है ना? तो अपच के शिकार तो नहीं है, खाना अपच पचता नहीं है, इंडाइजेशन जिसको हम कहते हैं
वो सब चीज़ें, उस पे आप चिंतन मनन कीजिए कि क्या है आपके शरीर में। एक बिंदु है, हर समय कुछ करने आगे बढ़ने की स्फूर्ति और उत्साह बना रहता है, जिस पे अभी अपने चर्चा करी। हर समय उत्साह रहना चाहिए, ये करना है, अब ये करना है, हर काम को सीखने की लालसा होनी चाहिए। तो उसमें भी आपकी मानसिक स्थिति क्या है, उस पे आप चिंतन मनन कीजिए। फिर एक और बिंदु है, प्राणी मात्र के प्रति मंगल कामना। जितने भी प्रकृति में रहने वाले प्राणी हैं उनके प्रति आपके मन में मंगल कामना है क्या, दया भाव है क्या, करुणा, प्रेम, न्याय का भाव आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप देखेंगे कि आप अस्वस्थ के रास्ते पे चलते जा रहे हैं। तो ये मंगल भाव और इस तरह की जो भाव हैं आपके मन में होने चाहिए। नहीं है तो सद्गुण अपने अंदर पैदा कीजिए, अच्छी संगति का अभ्यास कीजिए, संगति अच्छी बनाइए। बुरे से बुरे व्यक्ति को अगर संगति अच्छी मिल जाए तो वह स्वस्थ हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाती है, वह ठीक रहता है। और अगर अच्छे से अच्छे व्यक्ति को बुरी संगति में भेज दिया जाए तो वह बिगड़ जाएगा। तो संगति का बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, एक के बाद एक बिंदु आप अपने ऊपर चिंतन मनन कीजिए और आंखें बंद करके बैठ करके देखिए कि क्या इनमें से सही और गलत है। तो आप देख पाएंगे कि आप स्वस्थ हैं अस्वस्थ हैं। इन सब पे चर्चा कीजिए, अपने मन पे भी ध्यान दीजिए और फिर जो नहीं है उन पे आप प्रयास कीजिए कि वो आपके अंदर ऐसे विचार, ऐसे जो क्रियाएं हैं वो सब आएँ। अभ्यास कीजिए, सुबह उठने का अभ्यास नहीं तो सुबह उठिए, रात्रि को जल्दी सोइए, अच्छे खाने का अभ्यास नहीं है तो अच्छा खाइए, बिगड़ा हुआ भोजन ना कीजिए। इस तरह की सारी बातें जो हैं वो आप अपने ऊपर लागू कीजिए। तो आप देखेंगे कि आप स्वास्थ्य के रास्ते पे अग्रसर होने लगे हैं और धीरे धीरे आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी सुधरने लगेगी। फिर शारीरिक जो व्याधियां हैं धीरे धीरे करके वो भी कम होती चली जाएगी। ये स्वास्थ्य की कुछ हमने छोटे छोटे बिंदुओं पे आज चर्चा करी। इसी कड़ी में हम आगे आपके सामने ऐसे छोटे छोटे एपिसोड लेके आते रहेंगे। कुछ प्रश्न हैं आपके तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपके आसपास में या घर में, परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो दवा खा के परेशान हो चुका है, उसको लगता है अब तो उसकी बीमारी नहीं जाती और बड़ी दिक्कत हो गई है, दवा खा के परेशान हो चुका है, तो वो व्यक्ति प्राकृतिक चिकित्सा लेकर स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। 10 दिन लगभग कम से कम वह हमारे आश्रम में आकर के इलाज कराए तो उसकी जो बीमारियां धीरे धीरे वह देखेगा कि उसमें लाभ मिलने लगेगा। और जो दवाइयां वह व्यक्ति ले रहा है तो धीरे धीरे करके वो कम होती चली जाएंगी। तो ये आप या आपके परिवार में, आस पड़ोस में इस बारे में आप बता सकते हैं। और ये अभी जहाँ हम बैठे हैं, ईश्वर सृष्टि का इतना अच्छा स्थान है, यहाँ पे गौशाला है और बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगे हैं, हर तरह के घूमने के लिए अच्छा पार्क है, रहने की अच्छी व्यवस्था है। इस तरह के स्थान में आप 10 दिन बिता करके अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्थाएं हैं, 30 बेड का इंडोर हॉस्पिटल है और प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी, इस तरह की चिकित्साएं उपलब्ध हैं। और अपने आप में ही बहुत अच्छा आश्रम है। जो व्यक्ति निराश हो चुके हैं दवा खा करके, वो यहाँ पर आकर के इलाज करा सकते हैं। अगर आपको किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया किसी बीमारी के लिए तो वह भी एक बार हमसे संपर्क करके आगे लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही और हम आगे आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो नमस्कार।